हरुआ सिद्धायरिया उपझाया साहु पंच पर मेठी याणु नमो यारा भवे भवे मम स्वहम दिंतु। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। यज्ञ प्रवर्तक प्रथम तीर्थेश्वर मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश्वर भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य श्रवण रत्न 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण रत्न 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। देश का सुप्रसिद्ध कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी श्रवण करेंगे। पूज्य श्री की मंगलमयी वाणी में हम अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे और जानेंगे लौकिक और धार्मिक जिज्ञासा का समाधान। ऐसी जिज्ञासाएं जिनका समाधान हमें सहजता से प्राप्त नहीं हो पाता, लेकिन पूज्य श्री की महती कृपा को हमारी जिज्ञासा का समाधान सहजता के साथ आगम के आलोक में प्रदान करते हैं। मैं परम पूज्य श्रवण रत्न प्रणत सागर जी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु पूर्वक निवेदन करूंगा कि गुरुदेव आज का समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान कार्यक्रम को प्रारंभ करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमस्तु हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की भौतिकता के इस युग में भागता व्यक्ति अनंत विकल्पों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है और बहुत सारे पुण्यहीन व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने जीवन को विकल्पों के ही साथ अंत कर लेते हैं। लेकिन हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बना लेते हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें ऐसी अनूठी विधा प्रदान की है जो निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। ऐसी वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए हरदा मध्य प्रदेश से वंशिका जैन महाराष्ट्र के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं
कि महाराज जी वर्तमान के आधुनिक युग में हम अपने बच्चों को संस्कारित कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। युग कोई भी क्यों न हो, चाहे आधुनिक युग हो चाहे पौराणिक युग हो, युग से बच्चों को संस्कारित करना या युग के निमित्त से संस्कारित करने की विधा को बदलना ये आवश्यक नहीं है। अभी तो युग के बदलते समय पर व्यक्ति को संस्कारों को देते समय अपनी स्वयं की सोच को बदलने की आवश्यकता है। जैसे वर्तमान के आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए, जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि सबसे पहले माता पिता और बुजुर्गों को स्वयं को संस्कारित होने की आवश्यकता। आज दादी अपने पोतों को, नातियों को संस्कारित होने का उपदेश देती है, समझाती है, पर उनके माता पिता ही स्वयं कभी मंदिर जाना, पूजा करना आदि क्रियाओं को नहीं जानते और शायद इसी कारण से वह नवयुवक या आने वाली पीढ़ी, बच्चे संस्कारित होते हुए देखने में नहीं आते। वर्तमान की पीढ़ी जितने आधुनिक युग के साधन बने हैं, उतनी ही उनकी सोच और उनकी विचारधारा भी उतनी आधुनिक और उतनी तेज हुई। कोई कितना भी उन्हें समझाए कि ऐसा करने से, धर्म मार्ग पर चलने से या मंदिर जाने से पुण्य मिलता है, आदि आदि कितनी ही क्रियाओं के विषय में व्यक्ति कितना भी समझाए, माता पिता दादा दादी भी समझाए, पर ये पक्का मानना कि वे आपके समझाने से नहीं मानते। उल्टा वे ही उत्तर देते हैं, पिताजी कहाँ जाते हैं, पापा नहीं जाते, मम्मी कहाँ जाती है, दादी मेरे ही पीछे पड़ती है, पाठशाला जाओ, पूजा करो, दर्शन करो। तो सबसे पहले तो मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि पहले माता पिता को स्वयं को संस्कारित होने की आवश्यकता है। संस्कार क्या है ये समझने की आवश्यकता है। कोरे बाहर के संस्कारों को समझाने से, बताने से वे कभी भी मानने वाले नहीं हैं। उनको आपको स्वयं संस्कारित होकर दिखाना पड़ेगा कि संस्कार क्या होते हैं, किस प्रकार से धर्म की प्रक्रिया को समझा जा सकता है, क्या उसके पीछे का अभिप्राय है, ये उनको उनकी ही भाषा में समझाने की आवश्यकता है। जैसे एक समझदार माँ अपने बच्चों की टेस्ट और स्वाद जानती है, वह क्या पसंद करता है, उसकी उम्र क्या है, उसके हिसाब से घर वालों के लिए भोजन बना के खिलाती है। ऐसे ही समझदार माँ बाप अपने बच्चों की उस उम्र को, उनकी पसंद नापसंद को आदि को समझते हुए उनको उनके ही हिसाब से समझाने का प्रयास करे तो वह धर्म और धर्म के संस्कारों से अवश्य ही जुड़ सकते हैं। पर आवश्यकता जैसा आधुनिक युग है, आधुनिक उनकी सोच है, उसी आधुनिक तरीके से ही आपको धर्म को समझाने की या संस्कारों को प्रदान करने की आवश्यकता है। वो पुराना ज़माना चला गया जब दादा दादी मम्मी पापा कहते थे या माता पिता कहते थे तो आँख मीच कर वह बच्चे मान लेते थे, कोई उल्टा प्रश्न नहीं होता था। पर आज पहले आपको कुछ कहना है तो उसके पहले उसका कारण आपको सोच के रखना होगा कि आपने कहा मंदिर जाओ, ये संस्कार आवश्यक है। तो वो पूछेगा संस्कार क्या होते हैं, क्यों होते हैं, आप कब जा रहे हैं। तो पहले स्वयं की तैयारी अगर माता पिता की नहीं है तो वह किसी प्रकार से बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को संस्कारित कर ही नहीं सकते। उनको प्रत्येक क्रिया के पीछे पूर्ण रूप से लॉजिक या तर्क चाहिए कि ऐसा क्यों, कैसे, कब, क्या, इन सब प्रश्नों का उत्तर तैयार करते हुए स्वयं की तैयारी के साथ उन्हें संस्कारित करेंगे तो दोनों पीढ़ियां संस्कारित एक साथ होगी, आने वाली समाज भी उसी से बन सकती है। इसलिए आधुनिक साधनों का मात्र प्रयोग करने से उन्हें संस्कारित नहीं किया जाएगा। आपको बच्चों के समान अपनी सोच को भी बदलते हुए, जो एक जनरेशन गैप पीढ़ियों में बनता है, उस जनरेशन गैप को समाप्त करते हुए उनकी ही तरीके से उनको संस्कारित
संस्कारित करने की आवश्यकता है। समय समय पर देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने के लिए स्वयं भी जाए। भले ही नगर में प्रति समय मुनिराज विराजमान नहीं होते, तो जैसे आसपास कोई मुनिराज पहुंचते हैं, नगर में कोई पहुंचते हैं, तो बुद्धिपूर्वक स्वयं भी उनको आहार देने के लिए जाने की आवश्यकता है, साथ उनको भी लेकर जाने की आवश्यकता है। भले ही वे सोले के वस्त्र पहनकर पूर्ण रूप से विवेकपूर्वक दे पाए नहीं दे पाए, पर हाथ पकड़कर उन्हें सोला क्या होता है, अभिषेक क्या होता है, आहारदान कैसे दिया जाता है, इन क्रियाओं को साथ ले जाकर कराने का पुरुषार्थ करोगे तो ही वह वास्तव में संस्कारित होंगे। कोरे शब्दों से, कोरे पाठशालाओं के माध्यम से संस्कार देना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकांश पाठशाला आदियों में भी हमने देख लिया कि भजन सुना दो या सांस्कृतिक कार्यक्रम करा दो, उसके निमित्त से पाठशाला पूर्ण हो जाती है, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। तत्वों का ज्ञान कराते हुए आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी वे आपके साथ कुछ अच्छे संस्कारों को प्राप्त करते हुए आपके और उनके भी जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू प्रवीण जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है अरिहंत, अरुहंत, अरहंत तीनों की क्या अलग अलग परिभाषा बनेगी? भाषा के निमित्त से और अभिप्राय के निमित्त से शब्दों को अनेक प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे अरिहंत, अरुहंत और अरहंत ये तीन शब्द है, और मात्र तीन ही नहीं, अरहन, अरहम आदि अन्य भी शब्दों से उस अरिहंत परमेष्ठी को संबोधित किया जा सकता है। कुछ भाषा के निमित्त से, भाषा के व्याकरणों के निमित्त से ऐसा नियम हुआ करता है कि जैसे संस्कृत, प्राकृत आदि भाषा में कुछ शब्दों के पर्यायवाची अनेक शब्द हुआ करते हैं। प्राकृत में ई की जगह उ, अ, य आदि का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके निमित्त से अरिहंत के साथ साथ अरुहंत या अरहंत भी कहे तो उसमें कोई भी किसी प्रकार से दोष नहीं। अगर संस्कृत भाषा में समझे तो उसे हम अरहन या अरहम ऐसा भी समझ सकते हैं, जबकि सभी की परिभाषा, सबका अर्थ मात्र एक ही है। जो अरि यानी शत्रुओं को जीत कर हनन करते हुए, नष्ट करते हुए उस अवस्था को, चार घातिया कर्मों को नाश करके उस विशेष केवली अवस्था को प्राप्त करते हैं, उन सबको अरिहंत, अरुहंत, अरहंत, अरहन, अरहम आदि नामों से कहा जा सकता है, पुकारा जा सकता है। इतना ही मात्र इसमें पारिभाषिक या शाब्दिक अंतर भाषा के निमित्त से है कि संस्कृत में जिसे अरहन, अरहम, अरिहंत कहा जाता है, वही उसको प्राकृत में अरुहंत या अरहंत के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। जैसे अरि, उस चार घातिया कर्मों को अरि कहा जाता है, शत्रु कहा जाता है। सबसे बड़ा शत्रु मोहनीय है, और उन मोहनीय को लेकर चार ये शत्रुओं को, घातिया को जीतने वाला वही अरिहंत है, वही अरुहंत है और वही अरहंत है, जिसे संस्कृत में अरहन या अरहम के भी रूप में कहा जाता है। जो संधि के जोड़ने से अरहन या अरहम संस्कृत भाषा में भी बनता है, तो उसे कोई पारिभाषिक अंतर ना समझे। ये भाषा के निमित्त से कुछ विशेष शब्दों के निमित्त से ही भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे घर के किसी एक बालक का चिंटू भी नाम होता है, मिंटू भी नाम होता है, जिसको जैसा अच्छा लगता है उसे गोलू कहा जाता है, कालू कहा जाता है, पिंटू, चिंटू जो भी कहा जाता है। जबकि पत्रिका में कोई अन्य ही नाम लिखा होता है, स्कूल के सर्टिफिकेट में कुछ और ही होता है, बुआ कुछ और कहती है, मम्मी पापा, दादी दादा कुछ और कहते हैं। व्यक्ति नहीं बदलता, मात्र अपने लाड प्रेम भाषा से जैसे भिन्न भिन्न संज्ञाएं प्राप्त होती है, ऐसा ही अरहंत परमेष्ठी को भिन्न भाषा, भिन्न अभिप्राय से, भिन्न शब्दों से कहा गया है। उसमें कोई मौलिक वस्तुतः अंतर नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित जिनेंद्र कुमार जैन, ऋषिनगर उज्जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। पूज्य गुरुद्वय के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है
कि सामान्यतः अकृत्रिम चैत्यालयों में 8,56,97,431 कृत्रिम चैत्यालयों में जो अकृत्रिम प्रतिबिंब बताए हैं, केवल उन्हीं की पूजा सामान्यतः जन सामान्य द्वारा की जाती है और अन्य अकृत्रिम चैत्यालयों की चैत्यों की जानकारी भी नहीं है। परंतु कुछ पुराणों में या अन्य ग्रंथों में स्वाध्याय करने पर मालूम पड़ता है कि अन्य प्रतिमाएं भी अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, तो उनका उल्लेख इनमें नहीं आया है। जैसे पद्म ग्रह आदि जितने भी ग्रह हैं, उनमें से भी गंगा सिंधु आदि नदियां निकलती हैं, वे भी जिन प्रतिमा पर नीचे गिरती हैं तो वह भी अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं। उनका उल्लेख क्यों नहीं हुआ है? उनकी पूजा से हम लोग वंचित किस प्रकार से हैं? कृपया हमारा उचित समाधान करने का प्रकार। नमोस्तु। सबसे पहले तो अकृत्रिम जिन बिंब और अकृत्रिम जिन चैत्यालय, इनके विषय में बहुत बड़ा गहरा निर्णय करने की आवश्यकता। कुछ जीवों का ये सोचना, ये चिंतन है कि अकृत्रिम जिन बिंब अलग होते हैं और अकृत्रिम जिन चैत्यालय अलग होते हैं। ऐसा किंचित भी नहीं है। जहाँ अकृत्रिम जिन बिंब होते हैं वह प्रत्येक स्थान अकृत्रिम जिन चैत्यालय के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी विशेष शिखरबंद मंदिरों में ही भगवान विराजमान होने पर उनकी चैत्यालय के रूप में संकल्पना की जाती है। जैसे उस पद्म हृदय से निकलने वाली गंगा सिंधु जिस जिनबिंब पर गिरती है, जो गंधोदक के रूप में पवित्र स्वीकार की जाती है, वह भी अपने आप में मात्र जिनबिंब नहीं है। जहाँ जिनबिंब विराजमान होते हैं वह स्थान ही जिन चैत्यालय के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगर ऐसा है तो वर्तमान में भी कृत्रिम जिनबिंब और जिन चैत्यालय के निमित्त से गोमटेश प्रतिमा को आपको ये निर्णित करना होगा कि वहाँ तो मंदिर बना ही नहीं है, तो गोमटेश भगवान की मात्र प्रतिमा जिनबिंब में आएगी और चैत्यालय पीछे के मंदिरों को स्वीकार किया जाएगा। ऐसा किंचित भी नहीं है। मात्र गोमटेश ही नहीं, ऐसे अनेकानेक मंदिर जिनबिंब है कि जहाँ कोई शिखरबंद व्यवस्था नहीं बनाई गई है, पर फिर भी उसे जिनबिंब के साथ साथ जिन चैत्यालय की ही संकल्पना के रूप में स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही जो ये 8,56,97,481 अकृत्रिम जिन चैत्यालयों का वर्णन हमें प्राप्त होता है, उनके अंतर्गत इन सभी जिनबिंबों का भी एकत्रीकरण किया ही गया है। किसी भी आगम ग्रंथ में ऐसा निषेध या कोई विस्तार प्राप्त नहीं होता कि इनका मध्यलोक के निमित्त से स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि ये सब व्यवस्था मध्यलोक की अपेक्षा से है। पूर्ण रूप से आगम ग्रंथों में ऊर्ध्वलोक के कौन से विमान में कितने कैसे जिनबिंब है, मध्यलोक में कहाँ पर कैसे जिनबिंबों की व्यवस्था है, अधोलोक में कहाँ तक उन जिनबिंबों आदि की व्यवस्था है, इन सबका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और मेरे जहाँ तक पढ़ने में आया है कि उनका भी उसी में समावेश होता है। भले ही अलग से जिन चैत्यालय के रूप में उनका उल्लेख प्राप्त भले ही नहीं हो, पर जिनबिंब जहाँ विराजमान होता है, मात्र एक चबूतरे पे भी जिनबिंब विराजमान हो गया और वो पूज्य बन गया, तो अपने आप से वह जिन चैत्यालय की ही संज्ञा को प्राप्त होता है। इसलिए ये विकल्प ना करें कि हम उनके वंदना से, पूजा से, अर्घ्य चढ़ाने से वंचित रह रहे हैं। किसी भी प्रकार से इन संख्याओं में उनकी कटौती नहीं है, उनको मिलाकर ही ये पूर्ण रूप से संख्या बनी है। भले ही जिन चैत्यालय के रूप में उसे हम मान रहे हैं, पर वह जिनबिंब को मिलाते हुए ही उनकी संख्या है। किसी को भी हमारे पूर्वाचार्यों ने छोड़ा नहीं है। अपेक्षाकृत या काल के नहीं, पर स्थानों के विभाजन से उसकी भिन्न भिन्न संख्या अवश्य ही प्राप्त होती है, पर इनको छोड़कर ये पूर्ण संख्या नहीं है। इनको मिलाकर ही उस पूर्ण संख्या को हम प्राप्त कर रहे हैं। यही उसके पीछे के अभिप्राय को समझना होगा, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से आशा सेठी अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है, उससे हमें कैसे बचना चाहिए? जीव या व्यक्ति
अपने इस मानव जीवन में संसारी अवस्था में बहुत सारी भूल करता है और शायद ही कोई ऐसा विरला दिन जाता हो कि जहाँ वह भूल नहीं करता। मैं तो इतना तक कहना चाहता हूँ कि एक भूल का ही ये बहुत बड़ा नतीजा है कि आज मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद भी इंसान पंचम काल में जन्मा है। ये एक भूल का ही नतीजा है और इस भूल के नतीजे से ही नहीं अपितु जीव और भी उसको प्राप्त करने के बाद भी प्रतिदिन प्रति समय कुछ न कुछ भूल करता है। पर इस सब भूलों में सबसे बड़ी भूल अगर कुछ है तो अपने भूल को भूल जाना, यही सबसे बड़ी भूल है। जो जीव अपने भूल को भूल ना मानते हुए भूल जाता है वो ही सबसे बड़ी भूल करता है, और जो भूल को आने वाले समय में शूल के रूप में प्राप्त करते हुए सुधारने का प्रयास करता है, वो अपनी भूल को बदलते हुए अपने जीवन को बहुत उत्कृष्टता देने का प्रयास करता है। इसलिए सबसे बड़ी भूल वर्तमान के इंसानों की, मनुष्यों की मानव जीवन में अगर कुछ है, कोई है, तो अपने भूल को भूल नहीं मानना और अपने भूल को भूल जाना, यही सबसे बड़ी भूल है। जो अपने भूल को भूल मानता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये पक्का है वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी अपने भूल को सुधारने का मौका प्राप्त कर सकता है। भूल में कुछ सुधार, कुछ अंतर होने से वह पुनः भूल को रिपीट भी नहीं कर सकता है। पर जो अपने भूल को भूल नहीं मानता, भूल को भूल ही जाता है, वह कभी अपने जीवन में सुधार कर ही नहीं सकता। इन सभी पर्यायों में, सभी जीवनों में मनुष्य पर्याय, मनुष्य जीवन एक ऐसा श्रेष्ठतम जीवन है जहाँ व्यक्ति अपने भूल को समझते हुए, पहचानते हुए, सुधार करते हुए इंसान से भगवान भी बन सकता है। पर आवश्यकता भूल को समय पर भूल मानने की है। इसलिए मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी भूल अपने भूल को भूलते हुए कभी भी आप उस बड़ी भूल को प्राप्त करने का प्रयास ना करें। भूल को हम स्मरण भी रखें, ऐसा भी विषय नहीं है, नहीं तो ये भी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी कि मैंने भूल की, मैंने भूल की, मैंने भूल की, ऐसा सोचते हुए हीन भावना लेकर अपने जीवन को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं या दीनहीन होकर उदास जीवन जी रहे हैं, तो वह भी किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। वो भी दूसरी बड़ी भूल हो सकती है। अपने भूल को सुधारना, भूल को भूल ना जाते हुए उसमें सुधार करने का प्रयास करना, भूल को भूल मानते हुए उसे सुधारने का प्रयास करना, यही उससे बचने के उपाय हो सकते हैं। भले ही छोटी सी भूल क्यों ना हो, पर भूल को भूल मानते हुए उसे सुधारने का प्रयास करें, यही उससे बचने का, बड़ी भूल से बचने का उपाय है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। उषा करण गोधा, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कर। महाराज जी, मेरी शंका है कि अभी हम भेड़ाघाट मंदिर में दर्शन करने गए थे, वहाँ पे भगवान की हथेली में अष्ट प्रतिहार बने थे, इसका क्या अभिप्राय है हमें समझाने के। अरिहंत भगवान जब उस समोषण में विराजमान होते हैं, वह पूर्ण रूप से 8 प्रातिहार्यों से युक्त होते हुए ही होते हैं। या ऐसा कह दो जैसे ही उन निर्ग्रंथ मुनिराज की अरिहंत दशा प्रकट होती है, 8 प्रातिहार्य से वह युक्त होते। और यही एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया हुआ करती है प्रतिमा आदि के माध्यम से, कि वहाँ पर अष्ट प्रातिहार्य प्रतिमा के आगे पीछे रखना, विराजमान करना या बनाना, ये पूर्व समय से प्रारंभ व्यवस्था है। मात्र हाथ पे ही नहीं, अपितु प्राचीन प्रतिमा को अगर गौर से आपने देखा होगा तो जो परिकर के साथ प्रतिमाएं पूर्व काल में बनती थी, वहाँ पहले से ही कहीं न कहीं 8 प्रातिहार्यों को सांकेतिक चिन्हों से बनाया जाता था। बड़ी प्रतिमा है तो बड़े रूप में बनाया जाता था, छोटी प्रतिमा है तो सांकेतिक चिन्हों में संक्षेप में उसे बनाया जाता था। कहीं अष्टमंगल द्रव्य भी बने हुए मिलते हैं। मात्र इन सांकेतिक चिन्हों का यही अभिप्राय है कि ये प्रतिमा अरिहंत की है, सिद्धों की, आचार्यों की, आदि की नहीं है।
क्योंकि पूर्व काल में सभी प्रतिमाओं पे चिन्ह बने ही रहते थे। ऐसा आवश्यक नहीं, बिना चिन्हों के सामान्य अरिहंतों की भी प्रतिमाएं बनती थी और उसी अपेक्षा से शायद वह हाथों पर अष्ट प्रातिहार आदि सांकेतिक रूप में लिखे होंगे और मेरे हिसाब से वह प्रतिमा काफ़ी प्राचीन होंगी, जहां उन 8 प्रातिहार्यों के माध्यम से उसे संकेतों से समझाने का प्रयास किया हो। अगर माना कि प्राचीन नहीं भी है, वर्तमान की भी है, तो वर्तमान के किसी कलाकार या किसी विद्वान आचार्य भगवंत का वहाँ अभिप्राय हो कि अन्यत्र कहीं स्थान नहीं है, मंदिर में अष्ट प्रातिहार रखने की जगह नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने कलाकारी के रूप में हाथ में ही बनाए हैं। ये भी हो सकता है कि हाथ में कई प्रतिमाओं पे कुछ पुष्प बने रहते थे या 4 ऐसे शंकु के आकार। तो ये भिन्न भिन्न काल में प्राप्त होने वाली उन प्रतिमा बनाने वालों की कलाकारी, उस समय के आचार्य भगवान मुनिराज, उनका मार्गदर्शन आदि के निमित्त से जो कलाकारी में प्रतिमा बनाते बनाते जो अंतर दिखने में आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही उस काल की अपेक्षा से कुछ विशेषता को प्रदर्शित करने का वहाँ प्रयास होगा। आपने गौर से देखा होगा तो 200 वर्ष की प्रतिमा जब भी आपने देखी होगी, किसी भी स्थान में हो, लगभग उसकी बनावट एक सी है। 500 वर्ष पुरानी प्रतिमा की बनावट एक सी है। अभी अभी 50 वर्ष पुरानी बनावट और आज की बनावट में भी बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये बनावट और प्रतिमा के जो मूर्तिकार, कलाकार और निर्देशनाचार आदि होते थे, उनके अनुसार इन प्रतिमाओं का स्वरूप, रूप, रंग, प्रातिहार, भामंडल आदि आदि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदलती रहती है। मात्र अभिप्राय इतना ही है, ये प्रतिमा अरिहंत भगवान की है, सिद्ध आचार्य अन्य परमेष्ठी की नहीं है। इस अभिप्राय से ही वहाँ अष्ट प्रातिहार सांकेतिक रूप में दिए गए होंगे। यही आपके लिए सम्यक समाप्त। जय जिनेंद्र बंधु। अभी हम विश्व का लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान से जुड़े हुए थे। यदि आपके मन में भी जिज्ञासा उठ रही है और आपको कहीं समाधान नहीं मिलता आगम के आलोक में, तो आप हमें 8707548811 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक अपने विकल्पों को भेज सकते हैं और पूज्य श्री के मुखारविंद से हम आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान कराएंगे। आपसे निवेदन है कि आप YouTube पर सुप्रभ ओवाच चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको पूज्य श्री के प्रतिदिन के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान कार्यक्रम पहुंच सके। शाम को ठीक 7:40 पर जिनवाणी चैनल के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के मंगलमयी प्रवचनों का लाभ हम घर बैठ कर के प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य श्री का ज्ञान महाकुंभ पावस योग 2023 महाकालजयी तीर्थंकर महावीर स्वामी की तपोस्थली उज्जैन नगरी को प्राप्त हुआ है। दिनांक 2 तारीख को ठीक 7 बजे से ध्वजारोहण आदि मांगलिक क्रियाओं के साथ मंगल कलश स्थापना का कार्य प्रारंभ होगा। 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव को हम सभी पूज्य श्री के चरणारविंदों में गुरु उपकार दिवस के रूप में मनाएंगे। उसी समय अखिल भारतवर्षीय राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता, जो कि सुरत पंचमी पर्व के उपलक्ष्य में रखी गई थी, उसका पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया है। 4 तारीख को गुरु उपकार दिवस के रूप में हम पूज्य गुरुदेव की मंगलमयी गाथा गुणगान करते हुए चतुर्मास प्रारंभ करेंगे पूज्य गुरुदेव के साथ। तो आइए जुड़िए और इस ज्ञान महाकुंभ में पधारें एवं पूज्य श्री की सन्निधि का लाभ लेते हुए, पुण्यार्जन करते हुए अपनी आत्मा को पावन पुनीत बनाएं। इन्हीं मंगलमयी भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र।